वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते कोचामि समयभावः मिन्नो सुदकीर्तनीमणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। सर जी ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा होने के उपरांत परिशिष्ट में स्याद्वाद अधिकार दिया है। उसमें वैसे तो दो भेद कर सकते हैं, एक स्याद्वाद अधिकार, एक उपाय रूपी अधिकार। उपाय रूपी मतलब साधक कौन है और साध्य क्या है, तो वो तो अभी बाद में चर्चा चलेगी। और स्याद्वाद अधिकार में दो भेद कर सकते हैं। वस्तु तत्व की व्यवस्था समझने के लिए स्याद्वाद अधिकार लिखा है। उसमें दो भेद क्या है, तो एक तो जो 14 भंग की हम चर्चा कर चुके हैं, शांत युगल कहो, परस्पर विरुद्ध प्रतिपक्षी धर्म जो जीव में होते, उससे वस्तु की सिद्धि होती। ऐसी वस्तु में है या नहीं है, ये ज्ञान में निर्णय करो, ये बात वो कह रहे। तो हमने तत् अतत् एक अनेक स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से अस्तित्व, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्तित्व, और नित्य अनित्य, इस 14 युगलों की विस्तार से 14 कलश और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की थी। इसके उपरांत अभी फिर से और ये वस्तु स्थिति समझ में आनी चाहिए, वस्तु समूह। उसके लिए वह लक्षण लक्षणाभास को थोड़ा सा उठाकर 47 शक्तियों की तरफ हमें बढ़ा रहे हैं। तो 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्नकर्ता पूछ रहे भाई आप ज्ञान मात्र कहते हो, तो उसमें एकांत होता है। तो बोलते ऐसा नहीं, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध है। तो बोलते लक्षण की क्या जरूरत है, सिर्फ लक्ष्य ही करो। तो बोलते हैं लक्षण के बिना लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही नहीं। पहली बात, प्रसिद्ध करना है लक्ष्य, बट वो लक्षण से होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा स्वरूप ही है। तो बोलते ये दोनों भिन्न है क्या, दोनों भिन्न नहीं है, कथनचित एक है। क्यों, क्योंकि अविनाभावी रहते हैं। अविनाभाव की कल हमने चर्चा की थी, ये है तो तादात्म्य संबंध है इनका। तो लक्षण लक्षणाभास की मतलब लक्षणाभास का अभाव करके लक्षण से ही ये इसका विशेष लक्षण है। कौन, ज्ञान। और ज्ञान को क्यों लिया साहब, क्योंकि वो स्वपर प्रकाशक, वो जानता है, उसमें जानपना, वो जान सकता है हाँ ये ऐसा है। जैसे खट्टे का स्वाद, मीठे का स्वाद ज्ञानी जान सकता है। ये जो पुद्गल है इसे पता नहीं मैं खट्टा हो कि मीठा हो कि कच्चा पड़ा हो, उसमें स्वाद तो है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो बिना स्वाद के बिना रस के कोई भी पुद्गल नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। बट ज्ञान को ये ज्ञान है कि ये खट्टा है कि मीठा है कि चटपटा है कि आगे आगे आगे। तो ये जैसे इसका ज्ञान है, ऐसे ही ये कह रहे हैं इस ज्ञान मात्र लक्षण से लक्ष्य जो आत्मा है उसकी प्रसिद्धि होती है। 743 नंबर पेज पे हमने अंतिम का जो प्रश्न और पैराग्राफ उत्तर था पढ़ा था, बट कुछ बिंदुओं पे चर्चा बाकी थी। देखिए क्या कह रहे, तब फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया, अगर ये द्रव्यपने से अभेद है तो क्यों किया। तो बोलते प्रसिद्ध तत्व और प्रसाद्यमानत्व, ये दोनों में फर्क है। प्रसिद्धत्व मतलब जो प्रसिद्ध करता है, और प्रसाद्यमानत्व मतलब जिसकी प्रसिद्धि करनी है। इनके कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वसंवेदन से सिद्ध पना है। वेदन कर सकते, ज्ञान में जानपना आता है, पता चलता है, तो ये सिद्धपना है। अर्थात ज्ञान सब प्राणियों को स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। वह प्रसिद्ध इसे ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान तद अविनाभूत, तद अविनाभूत मतलब ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। आत्मा कैसा है, तो अनंत धर्मों का समुदाय रूप है। धर्म कहो, गुण कहो, धर्म प्रतिपक्षी को कहते हैं, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, चलेगा। तो इन अनंत धर्मों का समुदाय रूप किससे अविनाभूत है, अनंत धर्मों से भी है और ज्ञान से भी। और ज्ञान में वह प्रसिद्ध होता है, जानने में आता है। ज्ञान प्रसिद्ध है
प्रकृष्ट रूप से सिद्ध है और ज्ञान के साथ जिनका अविनाभावी संबंध है, ऐसे अनंत धर्मों का समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है, ज्ञान के द्वारा ही प्रसिद्ध हो सकता है। श्रद्धा के द्वारा नहीं, श्रद्धा के द्वारा सिर्फ प्रतीति हो सकती है, श्रद्धान हो सकती है। चारित्र के द्वारा नहीं, चारित्र के द्वारा मात्र लीनता हो सकती है, प्रसिद्धि नहीं हो सकती, जानपना नहीं हो सकते। अस्तित्व के द्वारा नहीं, अस्तित्व के द्वारा मात्र सत्ता बनी रह सकती है, जानपना नहीं हो सकता है। वस्तुत्व से नहीं, वस्तुत्व से मात्र प्रयोजनभूत कार्य किया जा सकता है, जानपना नहीं हो सकता है, प्रसिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा सभी गुणों में लगा सकते हैं हम। इतना महत्वपूर्ण है हमारा ज्ञान गुण। तो यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा उस ज्ञान के द्वारा प्रसाद्यमान है, इसलिए ज्ञान मात्र में अचलितपने से स्थापित दृष्टि के द्वारा जानने में अचलितपने से चलायमान नहीं होना चाहिए। कौन चलायमान नहीं होना चाहिए? ज्ञान। कहाँ चलायमान नहीं होना चाहिए? पर में। और अचलित कहाँ होना चाहिए? स्वभाव में। तो ज्ञान मात्र में अचलितपने से स्थापित दृष्टि के द्वारा ज्ञान दृष्टि को स्थापित कर दिया। कहाँ? ज्ञान मात्र में, आत्मा में। क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान। क्रमरूप मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जैसे मैंने कल परसों उदाहरण लिया था, घड़ी के बाद में दरवाजे का ज्ञान, दरवाजे के बाद में खंभे का ज्ञान। तो एक के बाद एक क्रमवर्ती होता है। जब दरवाजे का ज्ञान हो रहा है तब घड़ी का ज्ञान नहीं, जब खंभे का ज्ञान हो रहा है तब घड़ी और दरवाजे का ज्ञान नहीं। तो ये क्रमरूप से चल रहा है, वो पर्याय। तो क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान, अक्रमरूप में गुण प्रवर्तित हो रहे, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, श्रद्धा गुण, वीर्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि आदि अनंत गुण एक साथ प्रवर्तमान हो रहे, अक्रम रूप से। मतलब नहीं, क्रम। ऐसा नहीं कि अभी 10 मिनट के लिए ज्ञान गुण प्रवर्तमान करेगा, फिर 10 मिनट के लिए दर्शन गुण करेगा, फिर 10 मिनट के लिए चारित्र गुण करेगा, ऐसा नहीं। गुणों का प्रवर्तमान एक साथ होता है, पर्याय का एक के बाद एक होता है। तो ये कह रहे हैं क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान तद अविनाभूत, उससे अविनाभावी, ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, जो कुछ जितना लक्षित होता है मतलब अचलित दृष्टि में क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म स्वरूप जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब उतना वास्तव में एक आत्मा है। तो ये क्या कहना चाह रहे? कोई प्रयास करेगा? ये 1-1.5 लाइन में क्या कहना चाह रहे बताइए? कोई प्रयास करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताता ही। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा कैसा है? अनंत धर्म वाला है। ये तो हम बात ही करके आ गए नित्य अनित्य आदि सभी से। तो अनंत धर्म वाला जो आत्मा है वह कहाँ लक्षित होता है? ज्ञान मात्र में लक्षित होता है। ज्ञान मात्र में कैसा लक्षित होता है? क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान वाला पूरा प्रमाण का द्रव्य लक्षित हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। सम्यक ज्ञान ये प्रमाण है। हम लोग व्यवहार में यूज करते ना, ये इसका ऐसा हो गया, आपके पास क्या प्रमाण है, आपके पास क्या प्रूफ है? प्रूफ मतलब प्रमाण, प्रूफ हम सामान्य यूज करते हैं। इसी कह रहे लोकोत्तर मार्ग में सम्यक ज्ञान प्रमाण का विषय। प्रमाण मतलब प्रमाण का ज्ञान होता है, उसे पूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है, एक अंश का ज्ञान नहीं होता है। अंश का ज्ञान तो अपेक्षा के साथ तो रहता ही, बट पूरी वस्तु का ज्ञान है। तो ये क्या कह रहे हैं? ज्ञान मात्र वस्तु अचलित दृष्टि कर रही है। कहाँ पे? आत्मा में। कौन से आत्मा में? जो अनंत धर्मों का समूह है। और ऐसे अनंत धर्मों के समूह में जब अचलित दृष्टि करती है तो उसमें क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान जो कुछ जानने में आता है उतना आत्मा है। बस ये बात कहना चाह रहे हैं। ये कहाँ से प्रूव कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने जो ज्ञान मात्र कहा आत्मा को, वो सही कहा,
क्योंकि ज्ञान मात्र में क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती समस्त प्रवर्तमान समस्त समूहों का द्रव्य पकड़ में आता है और तभी उससे हम अनंत धर्म भी प्रूव कर ले रहे। उसमें सब जानने में, ज्ञान में श्रद्धा जानने में आती कि नहीं आती। अभी जैसे हमें क्रोध हुआ, मान लो किसी के ऊपर गुस्सा हो गया, किसी ने हमको कुछ कह दिया, हम उसके ऊपर गुस्सा हो गए, गुस्सा हुआ, ये ज्ञान में जानने में आता है कि नहीं आता। तो क्रोध क्या है? चारित्र की पर्याय। चारित्र की पर्याय कहाँ जानने में आई? ज्ञान में जानने में आई। हमें और भी जैसे विपरीत मान्यता, सामने मान लो साफ है और हमने रस्सी समझ ली, ये रस्सी है, साफ समझ लिया, इसको विपरीत मान्यता नहीं कहते, बट मैं मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। तो हमारी ये समझ के अज्ञान की भूल ये कहाँ जानने में आई? ज्ञान में ही जानने में आई। ऐसे अनंत धर्म ज्ञान में जानने में आते। तो ये कह रहे हैं ज्ञान के साथ अविनाभावी संबंध वाला अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है, जो कुछ भी है, जितना कुछ है लक्षित होता है, वह सब उतरा वास्तव में एक आत्मा है, अभेद आत्मा है, पूर्ण आत्मा है। इसी कारण से आत्मा का ज्ञान मात्रता से व्यपदेश किया। ज्ञान मात्र कह के आत्मा को, ज्ञान में अनंत गुण भी आ गए, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, और पूरा आत्मा भी आ गया। ये ज्ञान में ही आ सकता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ज्ञान मात्र की चर्चा होगी। अब आगे प्रश्न खड़ा कर रहा है, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार। अभी भी उसने अपना बात छोड़ी नहीं। वो क्या कह रहे हैं, ये जो ज्ञान मात्रता आप कह रहे हो, इस ज्ञान मात्रता में जो अनंत धर्म आत्मा में है, क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है आत्मा के, वो ज्ञान मात्र किस प्रकार है। तो यहाँ पे ये कह रहे वो उछलती हुई जो शक्ति है वो जानने में आती है। अभी महत्वपूर्ण क्या है आप समझना, अक्रम से प्रवर्तमान, क्रम से प्रवर्तमान क्या है? बहुत अच्छा। और अक्रम से प्रवर्तमान गुण है। गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, जो अपरिणामी होते हैं। तो गुण और पर्याय दोनों को अनंत धर्म कह रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं फिर से, धर्म का अर्थ सिर्फ गुण ही नहीं लेना, परस्पर विरुद्ध धर्म ही नहीं लेना, पर्याय भी ले सकते हो। क्यों? डॉक्टर साहब ने खोला हुआ है कि अभी जो अनंत शक्ति या उछलती शब्द आएगा, तो ये उछलने में निर्मल परिणमन भी लेना पड़ेगा। हम अभी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर जवाब जब पढ़ेंगे। मैं ये कोई कह रहा हूँ मैं कि अनंत धर्म में ये क्रम से प्रवृत्ति पर्याय भी, ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है, ये उसका परिणमन है, ये उसकी परिणति। किसकी? आत्मा की। आत्मा की परिणति कहो, परिणमन कहो, स्वभाव कहो, धर्म कहो, चलेगा। समान अर्थ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी समझेंगे हम क्या है। तो ये प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म है। अनंत धर्म क्रम से भी प्रवर्तित होते हैं, मतलब पर्याय, अक्रम से प्रवर्तित होते हैं अनंत धर्म, मतलब गुण शक्ति आदि। ऐसे आत्मा में क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म के आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है। तो यहाँ पे जवाब में दे रहे, परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक व्यक्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमित जो एक जानन क्रिया है, इस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। कोई कहेगा सब प्रश्न क्या था, आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? तो वो कह रहे हैं ये जो ज्ञान है, ये जो जानपना है, उस जानपने में परस्पर भिन्न, एक दूसरे से कथनचित भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप। धर्म कैसे है?
परस्पर भिन्न है कथनचित, मतलब ज्ञान गुण और दर्शन गुण कथनचित भिन्न है, ज्ञान गुण और चारित्र गुण कथनचित भिन्न है, वीर्य गुण और अस्तित्व गुण कथनचित भिन्न है, ज्ञान की पर्याय और चारित्र की पर्याय कथनचित भिन्न है, ज्ञान की पहले समय की पर्याय और वर्तमान की पर्याय कथनचित भिन्न है। ऐसे कितने धर्म हैं? अनंत धर्म। ये क्या कह रहे हैं? परस्पर भिन्न, एक दूसरे से भिन्न, ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप, मतलब पर्याय भी कथनचित भिन्न है। हमने प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव आदि पढ़ा हुआ है, अतत भाव, प्रवचन सार 106 107 गाथा, वैसे देख लेना चाहिए। एक गुण दूसरे गुण से कथनचित भिन्न है, एक गुण दूसरी पर्याय से कथनचित भिन्न है, एक गुण द्रव्य से कथनचित भिन्न है, द्रव्य गुण से कथनचित भिन्न है। एक ही आत्मा में गुण भी है और पर्याय भी है, और आत्मा मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय का समूह द्रव्य। थोड़ा कठिन जाएगा बट महत्वपूर्ण है, समझना पड़ेगा, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब नहीं समझा में आ रहा है तो भी समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं इसी आगे चला जाऊँ तो फायदा नहीं होगा, वो कहना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आएगा। क्या क्या कह रहा हूं मैं? आत्मा में अनंत गुण है, गुण कहो, शक्ति कहो, स्वभाव कहो चलेगा, धर्म कहो चलेगा। मैंने 4 शब्द यूज किए। अब कोई बोलेगा सब ये 4 शब्द का कब कब कैसे यूज होता है? तो जैसे 47 शक्तियां कहते हैं। अब 47 शक्तियों की जब चर्चा चलेगी, उसमें से कुछ गुण वाली शक्ति, कुछ धर्म वाली शक्ति, तत् आदि, कुछ स्वभाव वाली शक्तियाँ, त्यागोपादान शक्ति आदि, तो सब क्या फर्क है इसमें? मोटा मोटा स्थूल फर्क विद्वानों ने किया हुआ है, वो आप पढ़ भी सकते, शास्त्र में भी दिया है। तो शक्ति क्या है? इन तीनों को मिला के शक्ति कह सकते हैं, मतलब धर्म, गुण और स्वभाव। धर्म क्या है? जिसकी पर्याय तो नहीं होती बट प्रतिपक्षी होते हैं, मतलब तत् का प्रतिपक्षी अतत होता है। एक ही वस्तु में तत् भी है, अतत भी, एक भी है, अनेक भी है, नित्य भी, अनित्य भी, ऐसे प्रतिपक्षी होते हैं बट पर्याय नहीं होते, उसे कहेंगे धर्म। ऐसा क्यों दिया? अनादि से ऐसे चलते आ रहा है, अनादि से इसको धर्म ही कहते हैं, परस्पर विरुद्ध प्रतिपक्षी होते हैं। और गुण किसे कहते हैं? गुणों में प्रतिपक्षी नहीं होते। आत्मा में ज्ञान गुण भी और अज्ञान गुण भी ऐसा नहीं होगा, आत्मा में दर्शन गुण भी और अदर्शन गुण ऐसा नहीं होगा, आत्मा में चारित्र गुण और अचारित्र गुण ऐसा नहीं होगा। चारित्र गुण ही आत्मा में, अचारित्र गुण नहीं, तो प्रतिपक्षी नहीं है। इसीलिए गुणों के प्रतिपक्षी तो नहीं होते बट गुणों की पर्याय होती है। जैसे ज्ञान गुण की मति श्रुत ज्ञान की पर्याय होती है, दर्शन गुण की चक्षु दर्शन आदि पर्याय होती है, या ऐसी श्रद्धा आदि के सबकी समझ लेना। तो मैंने क्या कहा? गुण में प्रतिपक्षी नहीं होती, प्रतिपक्षी मतलब विरोधी। ज्ञान का अज्ञान, दर्शन का अदर्शन ऐसे नहीं होते बट उनकी पर्याय होती है। धर्म में पर्याय नहीं होती, गुण में होती है, धर्म में नहीं होती। और धर्म में प्रतिपक्षी होते, तत् अतत् आदि आदि देख लेना चाहिए। और स्वभाव क्या है? जिसके प्रतिपक्षी भी नहीं है और पर्याय भी नहीं है, त्यागोपादान शक्ति आदि, ऐसे चर्चा ही भी सब समय सार में डॉक्टर साहब ने भी खोला हुआ है, वहां से देख लेना चाहिए। मैं इतना सब चर्चा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? ये जो आत्मा में गुण है, धर्म है, स्वभाव है और गुणों की जो पर्याय है, इन पर्यायों के, जिसको अनंत धर्म कह रहे हैं यहाँ पे, ये परस्पर भिन्न है। किससे भिन्न है? एक दूसरे से, मतलब ज्ञान गुण तत्गुण से भिन्न है, ज्ञान गुण नित्य धर्म से भिन्न है कथनचित। ऐसे इनका समुदाय आत्मा क्या है? 21 की आत्मा की बात चल रही है, अपने आत्मा की बात चल रही। अपने आत्मा में परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों का समुदाय अपना आत्मा है। वो धर्म में क्या क्या आएगा? क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती प्रवर्तमान दोनों आएंगे। क्रमवर्ती मतलब पर्याय, अक्रमवर्ती मतलब गुण, शक्ति, धर्म, स्वभाव चलेगा। क्या कह रहा हूँ? अब
कंफ्यूजन लग रहा है, बट क्या करें, अभी शब्द जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय से परिणमन मतलब ज्ञान गुण का भी परिणमन होता है और ज्ञान के पर्याय का भी परिणमन होता है। ज्ञान की पर्याय का परिणमन एक के बाद होता है और ज्ञान गुण का परिणमन एक जैसा होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक व्यक्ति मात्र भाव रूप से, एक व्यक्ति मतलब जानने के भाव से, व्यक्ति का अर्थ होता है जानना, जाननपना। तो एक जो जाननपना है उस जाननपने के भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत जो एक जानन क्रिया है, जानने में पूरा आत्मा भी आ गया। और आत्मा क्या है? तो अनंत धर्मों का समुदाय। तो मतलब अनंत धर्म भी जानने में आ गए। नहीं समझ रहे क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं, जब अनंत धर्मों का समुदाय रूप एक आत्मा जब जानने में आ गया, पूरा प्रमाण का आत्मा में गुण भी आ गए, धर्म भी आ गए, स्वभाव भी आ गए, और ये तीनों को शक्ति कहते हैं, मतलब शक्तियां भी आ गई, पर्याय भी आ गए। ये चारों का समुदाय रूप जो आत्मा है, एक है, यह जानने में आ गया। तो जब वो जानने में आ गया तो वो जिससे बना हुआ अनंत धर्म वो जानने में आए कि नहीं आए? आ ही जाएंगे। जब हम कहते हैं ये पूरा हॉल मेरे जानने में आ गया, तो जब हॉल जानने में आ गया तो हॉल में रहे हुए जितने भी व्यक्ति है, जितनी भी वस्तुएं जानने में आई कि नहीं? अब अच्छे समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। ज्ञान मात्र क्यों कहा? तो ज्ञान में जब हॉल जानने में आ गया तो हॉल में जो है व्यक्ति है, वस्तुएं है, वो जानने में आ गई। तो ऐसे ही ज्ञान में एक आत्मा जानने में आ गया, तो आत्मा में अनंत धर्म है, वो अनंत धर्म जानने में आ गए, ये वो कहना चाहते। और इसीलिए हमने उसको ज्ञान मात्र कहा। यहां तक किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न नहीं समझ में नहीं आया या कुछ और चीज देख रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं, ये अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमत जो ये जानन क्रिया है, इस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है, इसलिए इसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंत पातिनी। शब्द थोड़े कठिन लगा दिए उन्होंने, बट कुछ नहीं, ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अंत पातिनी, मतलब उसके अंदर में आने वाली, भीतर में आने वाली अनंत शक्तियां उछलती है। क्या कह रहे हो? ये ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछल रही है, मतलब जानने में अनंत शक्ति, क्योंकि ज्ञान में क्या आ गया? ज्ञान मात्र भाव में पूरा आत्मा आ गया और पूरे आत्मा में अनंत शक्तियां है। अनंत शक्तियां उछल रही है। हाँ उछल रही है। क्यों, कैसे उछल रही साहब? जो ज्ञान गुण है वो उछल रहा है कि नहीं उछल रहा है? ज्ञान गुण एक जैसा परिणमन कर रहा है, अनादिकाल से उछल ही रहा, परिणमन कर रहा है कि नहीं? ज्ञान गुण कैसा परिणमन कर रहा है? अभी वर्तमान में हमारा ज्ञान गुण है या नहीं है? आत्मा में है। ज्ञान गुण का परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वह निर्मल और पूर्ण परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूर्ण परिणमन हो रहा है, तभी ज्ञान गुण आदि के अनंत गुणों का धारी का भी पूर्ण परिणमन हो रहा है, त्रिकाली शुद्ध आत्मा का। तो ज्ञान गुण का पूर्ण परिणमन हो रहा है, वो केवल ज्ञान रूप हो रहा है, तो वो उछल रहा है कि नहीं उछल रहा? एक और ज्ञान की जो पर्याय हो रही, अब यहाँ पे उछलती हुई पर्याय में शास्त्रों में भी आया हुआ है, देख लेना चाहिए, निर्मल पर्याय ही लिया है, विकारी पर्याय नहीं लिया। विकारी पर्याय क्यों नहीं लिया साहब? जैसे एक घर है, घर में मान लो 4 भाई, पिता माता पिता है और 4 भाई का परिवार है। 4 भाई में एक सप्तव्यसनी है और उसकी वजह से पूरे घर के ऊपर आरोप आते हैं, उनका नाम खराब हो रहा है।
तो पिता ने एक दिन उसको बहुत समझाया, नहीं समझा तो पूरे गांव में या पूरे मोहल्ले में जहाँ भी होगा डिक्लेयर कर दिया ये मेरा लड़का नहीं, 4 में से मेरे सिर्फ 3 लड़के, ये लड़का मेरे से अन्य भिन्न कर दिया। अब वो है क्या, सप्तव्यसनी लड़का, विकारी लड़का, और उसको अलग कर दिया। अब वो कचंचित है आत्मा में, उस घर का ही सदस्य कचंचित, क्यों, उस माता पिता से उत्पन्न हुआ है, बट फिर भी उसे बाहर क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं। हम दुखी हो रहे मतलब माता पिता भी दुखी हो रहे, तीनों भाई भी दुखी हो रहे, मार्केट में थू कर रहे सब, देखो तुम्हारा बच्चा कैसा है, ठीक है, तुम्हारा भाई कैसा है, तो उसे हमने अलग कर दिया। ऐसे ही राग द्वेष की पर्याय, मोह की पर्याय, विकार की पर्याय आत्मा में हो रहे, मानते, बट वो पर लक्ष्य कर रहे हैं, वो घर में रह के भी घर की नहीं है, पर की तरफ जा रही है, इसलिए हमने उसको उछलती हुई पर्याय में नहीं लिया। उसको जो अनंत शक्तियां उछल रही है उस अनंत शक्तियों में हमने मात्र अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव और इन तीनों को मिला के अनंत शक्तियां और निर्मल पर्याय ही ली, विकारी पर्याय नहीं ली। अभी निचली भूमिका में हमारी विकारी पर्याय होगी, 10वें गुण स्थान तक विकारी पर्याय होगी हमारी, वैसे तो 14वें गुण स्थान तक विकारी परिणमन होगा। क्यों, अगुरु लघुत्व, अमूर्तित्व आदि जो अघाती कर्मों के सद्भाव में जो अपना विकारी परिणमन चल रहा है वो चलेगा 14वें गुण स्थान तक, बट हमने उनको उस उछलती हुई पर्याय में शामिल नहीं किया है। तो हमने क्या किया, हमने मात्र अनंत शक्तियां जो उछल रही, कहाँ उछल रही है, अंत पातिनी, ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर उछल रही है। मतलब ये जो सम्यक ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, जिसमें वो एक पूरा का पूरा आत्मा जानने में आ रहा है, और वो आत्मा जानने में आया और उस आत्मा में अनंत धर्म है। अनंत धर्म में क्या लिया हमने, अमृतचंद्र देव ने क्या लिया, अनंत धर्म में क्रमवर्ती अक्रमवर्ती दोनों ले लिए। समझ में आ रहा है, मैं एकदम आराम से जा रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं, कठिन प्रकरण है बट समझना है इसे अच्छे से। क्या लिया उन्होंने, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती दोनों लिए, दोनों जानने में आते, और इसी को हमने ज्ञान मात्र कह दिया। यही प्रमाण का ज्ञान है। ये उछलती हुई मतलब निर्मल पर्याय ही लेंगे, किसी को तरकीब से विकारी पर्याय लेनी तो ले सकती है, बट जो अपनी परंपरा चलती आ रही है निर्मल को ही लेते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी, हम सुखी होना चाहते हैं। विकारी पर्याय से भले हम में होती है, बट हम दुखी हो रहे हैं तो हमने उनको बाहर निकाल दिया, बाहर नहीं, उसकी दृष्टि छोड़ दी, हमने अपनी स्वभाव की दृष्टि कर ली, अंदर की दृष्टि कर ली, इसलिए हम उसी को ले ली। समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो वो उछलती हुई शक्ति में हमें ये सभी धर्म गुण आदि सभी आ जाते हैं, अक्रमवर्ती और क्रमवर्ती सभी पर्याय आ जाते हैं। उछलती हुई शब्द से उन्होंने निर्मल पर्याय भी ली, सभी निर्मल परिणाम। अब डॉक्टर साहब ने भी खोला हुआ है, मैं बार बार डॉक्टर साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ज़्यादा आधार नहीं, स्वामी जी का एक आधार है और बाद में थोड़ा डॉक्टर साहब ने भी उस पर खोला हुआ है, मतलब संक्षेप में उसको विस्तार किया हुआ है। तो वहाँ पे ये जितनी भी शक्तियाँ, अभी 47 शक्तियों की चर्चा प्रारंभ होगी आगे के पैराग्राफ से, ये सब पारणामिक भाव रूप है। औपशमिक, शैक्षमिक, अवदैविक भाव रूप नहीं, शक्तियां, गुण कह रहा हूं। क्यों साहब, ये चारों पे कर्म का जोर चलता है। कर्म का उपशम होगा तब जो भाव होगा उसे औपशमिक भाव कहते हैं, कर्म का क्षय होगा तब जो भाव होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं, कर्म का क्षयक्षम होगा जब वो भाव होगा उसे शैक्षमिक कहते हैं, कर्म का उदय होगा उस समय जो भाव होगा उसे अवदैविक भाव कहते हैं। ये 5 भाव में से 4 भाव को निकाल दिया है, ठीक है। एक तो शक्तियां जो त्रिकाली शक्तियां, अक्रम रूप शक्तियां, उसमें मात्र पारणामिक भाव दिया। पारणामिक भाव क्या है, अनंत गुणों का समूह रूप जो जीवत्व है,
जीवत्व ये पारमार्थिक भाव है। निश्चय शुद्ध जीवत्व जो है वह जीवत्व में अनंत गुण आ गए। अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत स्वभाव पारमार्थिक वाले लिए है। और प्लस ये जो 47 शक्तियां है इसमें उछलती हुई निर्मल पर्याय को भी लिया गया है। क्या कह रहे, क्या क्या लिया हमने? पारमार्थिक भाव लिया। पारमार्थिक भाव मतलब अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, मतलब अनंत गुण आ गए, अनंत धर्म आ गए, अनंत स्वभाव आ गए, अनंत शक्ति आ गई। क्योंकि अनंत गुणों का समरूप जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा उसमें 4 आ गए। गुण भी आ गए, धर्म भी आ गए, स्वभाव भी आ गए। और गुण धर्म स्वभाव क्या है वो मैंने फर्क बता दिया। और शक्ति आ गई। शक्तियां क्या है? तीनों का मिलान, कोई अलग नहीं। पर्याय को भी कभी शक्ति कह सकते, विकारी पर्याय को भी शक्ति कह सकते। कहीं याद आता है विकारी पर्याय को शक्ति कहा इसी शास्त्र में? 320वीं गाथा निकाल सकते। उसकी विशेष जो जैसे आचार्य देव ने विस्तार किया है 320वीं गाथा का, पेज नंबर 320वीं गाथा 500, हाँ 579 ले लेना। 578, सॉरी 580 नंबर ले लेना। 581 581 पे लास्ट लाइन पढ़ना। वहां कालादि लब्धि के वश से जब भव्यत्व शक्ति, शक्ति शब्द ये लास्ट लाइन 581 पे लास्ट लाइन देखो। जब भव्यत्व शक्ति, बड़ा शक्ति बड़ा, भव्यत्व क्या है? पर्याय। भव्यत्व नाम का गुण नहीं। क्यों? आप इसको विशेष फिर से मैंने पूर्व में पढ़ा है तो इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। ये पर्यायिक नय के आश्रित है। कौन? नीचे से 6वीं लाइन पढ़ो, उसी 581 पे। जो 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व दोनों भाव है वे पर्यायिक नय के आश्रित होने से अशुद्ध पारमार्थिक भाव नाम वाले है। एक तो अशुद्ध है, अशुद्ध पारमार्थिक भाव को शक्ति कह रहे हो। क्या क्या कह रहा हूं मैं? 10 प्राण जिसे व्यवहार प्राण कहते, व्यवहार जीवत्व कैसे, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये तीनों पर्यायिक नय के विषय, मतलब पर्याय, द्रव्यार्थिक नय के विषय नहीं है। एक और अशुद्ध पारमार्थिक भाव है। और अशुद्ध पारमार्थिक भाव में लास्ट लाइन में क्या कह रहे? अंतिम 2 शब्द भव्यत्व शक्ति। कंफ्यूज नहीं होना। नहीं स्वाभाविक से शक्ति, शक्ति का अर्थ क्या है भैया? हमारा प्रकरण चलेगा वैसी बात है। क्यों? ये जो भव्यत्व का परिणाम पर्याय, पर्याय में शक्ति के अविभाव प्रतिच्छेद होते कि नहीं होते? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अशुद्ध पारमार्थिक भाव को भी शक्ति कह दिया। ठीक है, तो मैंने अपनी बात समापन कर दी। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं? तो किसी को तरकीब से राग द्वेष की पर्याय को भी ये उछलती हुई में लेना है, ले सकते। मैं अपने मन से कह रहा हूं, विद्वत परंपरा मानती नहीं। क्यों? शक्ति में ये भी आत्मा में हो रही, ये भी जान लेता है। राग द्वेष को, चतुर्थ गुण स्थान वाला राग द्वेष को जानता है कि नहीं जानता? जानता है, हे रूप में जानता है, छोड़ने योग्य जानता है, अपराध जानता है, मजबूरी जानता है, कमजोरी जानता है। पहले गुण स्थान वाला जानता ही नहीं आत्मा, इसलिए उसको छोड़ दो। सम्यक दृष्टि जानता है। तो सम्यक दृष्टि के उछलने में अपना विकार भी जानने में आ जाता है, सम्यक परिणाम भी जानने में आता है, अनंत गुण भी जानने में आता है, और पूरा एक प्रमाण का द्रव्य भी जानने में आ जाता है। तो तरकीब से कोई, मैंने कहां से लिया ये प्रकरण? शक्ति, 47 शक्तियों में निर्मल शक्ति की बात, ये बात नक्की। बट कोई शक्ति में अभव्यत्व, भव्यत्व शक्ति कही, अभव्यत्व को भी शक्ति का। क्यों? पर्याय के अविभाव प्रतिच्छेद होती, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, समन्वय कर लेना, समन्वय कर लेना, कोई चिंता नहीं करनी। तो यहाँ पे एक तो अनंत शक्तियां जो उछल रही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हमने पारमार्थिक भाव रूप अनंत शक्तियां ले ली, मतलब अनंत गुण धर्म आदि सब ले लिए, प्लस हमने निर्मल पर्याय भी ले ली। हमने अभी हम बात तो ऐसी करेंगे जो परंपरा चलती आ रही है, हम विकारी पर्याय को गौण ही रखेंगे।
और ये आत्मा में 10वें गुणस्थान तक विकारी पर्याय होगी, 14वें तक होगी। 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर या सर्वज्ञ के जीव है, उनको अगुरु लघुत्व जो उनका गुण है, अमूर्तित्व जो गुण है, सूक्ष्मत्व जो गुण है, और भी अव्यवादत्व आदि गुण है, जो अघाती कर्मों की वजह से निर्मल पर नमन नहीं कर रहे, वो जानने में आते कि नहीं? उछल रहे कि नहीं उछल रहे? जानने में आते, जानने में आते। उनके राग द्वेष कुछ भी नहीं, बट ये 4 जो पर्याय, 4 अघाती कर्म कौन से? नाम, आयु, गोत्र और वेदनी। ये 4 अघाती कर्म की वजह से 4 गुणों का, प्रतिजीवी गुणों का घात हो रहा। निर्मल पर नमन कब तक होगा? 14वें गुणस्थान के अंत तक। तो 13वें गुणस्थान में ये सब जानने में आ रहे हैं, जान रहे हैं आराम से। सब में ज्ञानी है या नहीं? अरे केवल ज्ञानी है भैया, सब में ज्ञानी, केवल ज्ञान, पर्याय में केवल ज्ञान आ गया। मैं कहां से ले रहा हूं? उछलने से मैंने टॉपिक निकाला। तो कोई तरकीब से कहे सब अशुद्ध प्रणमन भी जानने में आता है, आने दो, ज्ञान मात्र में सब कुछ जानने में आता है। ज्ञान से कोई छुपा नहीं, ज्ञान से कोई छुपा नहीं, ज्ञान में सब जानने में आ जाता है। एक तो बट हम अपना नॉर्मली लेंगे, राग द्वेष को हम गौण करके ही बात करेंगे। हम बात करेंगे निर्मल परिणति। वह निर्मल परिणति, निर्मल पर्याय कहाँ कहाँ होती है? तो जो पारणामिक भाव है वो तो ले लिया, 4 भाव जो औदयिक भाव है इसमें निर्मल परिणमन नहीं, तो इसका दावा, ये तो कर्म के उदय में जो भाव होते हैं तो विकारी रहेंगे, ये नहीं। अब जो औपशमिक है ये निर्मल परिणमन है। क्यों? औपशमिक सम्यक दर्शन, औपशमिक चारित्र, ये दोनों निर्मल परिणमन है पर्याय। शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक चारित्र, शायिक वीर्य, ये सब निर्मल परिणमन है, तो ये दोनों को भी ले लेंगे हम। और शायिक शमिक में निर्मल भी है और मलिन भी है। क्यों? शायिक शमिक में जैसे मिथ्या दृष्टि, उसकी भी शायिक शमिक कुमति कुश्रुत ज्ञान होते, उसको नहीं लेना, मात्र निर्मल को लेना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो निर्मल में ये दोनों पूरे के पूरे आ जाएंगे। शायिक शमिक में सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान के जितने उतनी। कोई कहेगा साहब ये जो मलिन पर्याय होती है ज्ञानी की भी होती है, 10वें गुणस्थान तक, 14वें गुणस्थान तक, जो अभी मैं चर्चा करके होती है, पर तो उसको उपादेय नहीं मानते, कमजोरी होती है, इसलिए उनको हमने बाहर निकाल दिया, समझपूर्वक बाहर निकाला, प्रयोजनवश बाहर निकाला। तो चिंता की बात नहीं है। देखिए ये 2 लाइन बहुत महत्वपूर्ण थी, फिर से पढ़ता हूँ। ये मैंने पूरा बेस खड़ा कर दिया है। अब 47 शक्तियों में सब रहेगा, अवलंबन होगा, मतलब 47 शक्तियों में क्या क्या एप्लीकेबल होगा, कोई रिवाइज कर सकता है, कोई बता सकता है? तो कल से अपन फिर अच्छे से शक्तियां चालू कर सकते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु कहे जो सभी 47 शक्ति या सभी शक्तियों में एप्लीकेबल होगा? एक तो पारणामिक भाव है प्लस निर्मल पर्याय ले लिए। 2 शक्ति में गुण किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं, ये बात है। और दूसरी, ये शक्तियां में प्रदेश भेद नहीं, जहां जहां ज्ञान गुण है वहां वहां दर्शन गुण भी, वहां वहां चारित्र गुण भी, वहां वहां नित्य धर्म भी, अनित्य धर्म भी, वहां वहां त्यागोपादान शक्ति भी वहीं पे पड़ी हुई। मतलब ये इनके प्रदेश समान है, पूरे आत्मा में पूरी शक्ति फैली हुई। एक शक्ति कोई प्रदेशों में, दूसरी कई प्रदेशों में, तीसरी कई प्रदेशों में, चौथी कई, ऐसा नहीं। पूरी आत्मा के सभी प्रदेशों में सभी शक्तियां, मतलब जहां ज्ञान गुण है वहां दर्शन गुण है, वहां चारित्र गुण है, वहां श्रद्धा गुण है, वहां अस्तित्व गुण है, वहां वस्तु, तो प्रदेश समान है, बट उनमें लक्षण भेद है, भाव भेद है। ज्ञान का भाव अलग, दर्शन का भाव अलग, अस्तित्व का भाव अलग, नित्य का भाव अलग, आदि आदि सब में लगा ले, भाव भेद है। एक शक्ति का दूसरी शक्ति में
कथनचित भिन्नता, कथनचित रूप है, क्योंकि एक शक्ति का अनंत शक्तियों में रूप है, अनंत गुणों में रूप पड़ा हुआ है, अनंत धर्मों में रूप पड़ा हुआ है। जैसे ज्ञान का रूप, ज्ञान में अस्तित्व का भी रूप पड़ा हुआ है, क्योंकि ज्ञान का अस्तित्व है या नहीं है। ज्ञान में वस्तुत्व का भी रूप पड़ा हुआ है। ज्ञान में अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है कि नहीं करता है? करता है। ज्ञान में द्रव्यत्व का भी रूप पड़ा हुआ है। ज्ञान हर समय काम करता है कि नहीं करता है? ये सभी का एक गुण का अनंत गुण, एक गुण में अनंत गुणों का रूप पड़ा हुआ है। प्रदेश भेद नहीं है, भाव भेद है या लक्षण भेद है, और एक गुण का रूप दूसरे गुण में अनंत गुण, एक गुण में अनंत गुणों का रूप पड़ा हुआ है। इसे सब नहीं हम घटित करके दिखा सकते हैं। तो क्या आप देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए इसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंत पातिनी, ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली, जानने में आने वाली, ज्ञान में क्या होता है? जानना होता है। तो ज्ञान में जानने में आने वाली अनंत शक्तियां उछलती है। कहाँ उछलती है? ज्ञान में अनंत शक्तियां उछलती है, और उछलने से ही इसका निर्मल परिणमन भी ले लिया है। आत्मा में के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी, आत्मा में कितने धर्म हैं? जितने अनंत धर्म हैं, उन सबको लक्षण से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं। ये महत्वपूर्ण बात मैंने भी 2 मिनट पहले कही। लक्षण भेद है, भाव भेद है, प्रदेश भेद नहीं। मतलब हमारे आत्मा में असंख्य प्रदेश आत्मा है। हमारे आत्मा का एक प्रदेश लिया, एक आत्मा का प्रदेश कितना है? सुई के नौकाण असंख्य अथवा भाग, एक सुई में असंख्य आकाश के प्रदेश है। उस एक प्रदेश में ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, चारित्र गुण भी है, अस्तित्व गुण भी है, वस्तुत्व गुण भी है, द्रव्यत्व गुण भी है। इससे अनंत ही गुण है, एक के ऊपर एक नहीं है। आप समझना क्या कह रहे हैं? एक ही इसमें सब। जैसे पानी के अंदर भस्म डाल दिया तो पानी और भस्म एक में हो गए कि नहीं हो गए? या पानी में हमने दूध डाल दिया या दूध में पानी डाल दिया, कुछ भी करो, तो ऐसा दूर दृष्टि से लगेगा कि दूध और पानी एक में हो गए। एक में नहीं हुए, दोनों के प्रदेश एक है। जहाँ पानी का प्रदेश है वहीं पे दूध का प्रदेश है या भस्म का प्रदेश है, जो भी लेना है ले लो आप। ऐसा होते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न है, प्रदेश एक। ये तो 2 भिन्न भिन्न द्रव्य है, बट द्रव्य मतलब 2 पुद्गल के भिन्न भिन्न स्कंद ले रहा हूं मैं, बट उदाहरण समझने के लिए आत्मा में प्रदेश एक, और उसी प्रदेश के ऊपर अनंत गुण। मतलब अच्छा, ये आत्मा का क्या है? असंख्य प्रदेश समझने में थोड़ा कठिन जाता है। एक परमाणु कितना है? एक प्रदेश है, आकाश का एक प्रदेश है। परमाणु क्या है? यथार्थ में पुद्गल। ये पुद्गल नहीं है। क्यों? ये अनेक पुद्गलों से बना हुआ है, बट इसको पुद्गल कहने की भाषा। ये है पर्याय, स्कंद है। एक परमाणु में कितने गुण है और कितनी पर्याय होती है एक समय में? अनंत पर्याय। एक ही प्रदेश में अनंत गुण भी परिणमन कर रहे, अनंत पर्याय भी परिणमन कर रहे। एक प्रदेश से छोटा प्रदेश और होता नहीं। आकाश का एक प्रदेश मतलब सबसे छोटा क्षेत्र, उससे छोटा और कोई क्षेत्र नहीं। कितनी पर्याय है, कितने हो रहे? अनंत गुण। अभी ये वो हम कल्पना करते तो एक प्रदेश में ख्याल में आता है, इसे आत्मा में समझ लेना। आत्मा की पर्याय भी पूरे आत्म प्रदेशों में हो रही, आत्मा के गुण भी पूरे आत्म प्रदेशों में। और ऐसे 1-2 गुण नहीं है, 1-2 पर्याय नहीं, अनंत गुण, अनंत पर्याय। किसी गजब वस्तु देखिए, अनंत गुण कह रहे और ये उछल रही है। ये क्या कह रहे हैं? जितने धर्म है उन सबको, जितने क्रमवर्ती अक्रमवर्ती धर्म है, कितने अनंत क्रमवर्ती अक्रमवर्ती धर्म है, उन सबको लक्षण भेद से भेद है। लक्षण भेद से मतलब ज्ञान का लक्षण ज्ञानपना है, श्रद्धा का लक्षण
प्रतीति करना है, चारित्र का लक्षण लीनता करना है, अस्तित्व का लक्षण सत्ता बनाए रखना है, नित्य का लक्षण नित्यता बनाए रखना है, आदि आदि जो भी कोई लक्षण होंगे, वो लक्षण से भेद है, ऐसा होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। आत्मा का अभेद रूप से एक परिणाम लोगे। शिकंजी में जितनी 10-20 वस्तुएं डाली है, सभी वस्तु के भाव आ गए शिकंजी में। शिकंजी में है या नहीं? है ना सब। हमें सब स्वाद में आ रहे, भले ही भिन्न भिन्न स्वाद रूप अनुभव नहीं कर पा रहे, सभी स्वाद में आ रहे। ये से पूरे आत्मा में एक परिणाम में आत्मा का अभेद एक परिणाम लेंगे, उसमें सभी धर्मों का परिणाम है। और वो एक परिणाम कौन सा है? ज्ञान मात्र परिणाम है, जानने का परिणाम है। उस जानने के परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है। इसलिए आत्मा को ज्ञान मात्र के भी वह अनंत धर्मों का परिणमन करने वाली वस्तु है। ये प्रूव हो गया। प्रकरण कहां से चल रहा है? वहां से। इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती है। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती है। उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार है। अब पूरा आत्मा जानने में आ रहा है। उस आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है और अनंती पर्याय। अनंती पर्याय क्रमवर्ती है, अनंत गुण की अनंत धर्म ये और अनंत स्वभाव ये अक्रमवर्ती है। अक्रमवर्ती क्रमवर्ती दोनों को मिलके पूरा आत्मा होता है। वो पूरा आत्मा ज्ञान में जानने में आता है, और ज्ञान में जब जानने में आता है तो अनंत शक्तियां उसमें जानने में आ जाती है, क्योंकि वो उसी में रहती, बाहर नहीं रहती, उसी में रह रही। और हमने क्या देखा? गुण की पर्याय होती है, प्रतिपक्षी नहीं है। धर्म की पर्याय नहीं होती, प्रतिपक्षी है। स्वभाव की पर्याय भी नहीं होती और प्रतिपक्षी भी नहीं है। और तीनों को मिला के शक्ति कह दिया। तो ऐसी अनंत शक्तियां है, पर्यायगत योग्यता भी है। बट हमने उसमें से 47 शक्तियों से हमको बताने। 47 क्यों कहा हमने? क्योंकि 47 घाती कर्म होते हैं जो जीव के स्वभाव को घातते हैं, और हमें उनको घातना है। इसलिए हमने उनको 47 में लिया। नए में हमने 47 लिए हैं। अब नए तो प्रवचन सार की जब चर्चा होगी तब देखेंगे। अब हम कल से एक एक शक्ति का प्रारंभ करेंगे, देखते कितना विस्तार कर पाते हैं।